हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। बहुत दिन हो गए मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी जो है बीटीसी के दौरान मुझे एक बच्चे ने सुनाई थी। तो जब जब मुझे ये कहानी याद आती है, मुझे उस वो बच्चा भी बहुत याद आता है। बातचीत से पता चला कि उस बच्चे के पापा नहीं थे और उसकी माँ जो थी उसके पापा की जगह पे नौकरी करती थी। तो वो अक्सर कहा करता था, मैडम मैडम मेरी माँ ने ना मुझे 3 बातें बताई हैं और कहा ये बातें जीवन में हमेशा याद रखना। फिर वो उन पे आधारित एक कहानी सुनाता था कि मेरी माँ कहती है कि रास्ते में कभी भी, घर के रास्ते में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जो घर की औरत होती है उससे कभी भी सही बात, राज की बात नहीं बतानी चाहिए। और तीसरी बात वो कहता था कि पुलिस वाले की दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। वो चाहे कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, वो कानून का हवाला देकर तुम्हारे अपराध पे तुम्हें सजा ही देगा। मतलब वो दोस्त तुमको मानेगा ही नहीं। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक आदमी था और उसने घर के रास्ते में जो था एक गुलाब की कलम लगाई। तो बड़े होते होते वो गुलाब की कलम जो थी एक झाड़ी, कांटेदार झाड़ी में परिवर्तित हो गई। उसमें कांटों के साथ सुंदर लाल लाल फूल भी खिलते थे, लेकिन उसमें कांटे बहुत थे। एक दिन वो शादी में जा रखा था, तो शादी से वापस लौटते लौटते रात हो गई। उसने नया कोट पैंट पहना था, तो उसका कोट जो था उस झाड़ी में फंस गया। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोट उसका छूट नहीं पाया कांटों से। तो फिर उसको खींच के छुड़ाना पड़ा और इस तरह से उसका जो नया कोट था वो खराब हो गया, मतलब वो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। दूसरी बात, उसने उस आदमी ने एक दिन एक मतलब लाल रंग का कद्दू लिया और रात को अपने आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें उस कद्दू को दबाने लगा। उसकी पत्नी ने जब ये उठकर ये दृश्य देखा, तो उसने, जब वो काम पूरा करके घर के अंदर आया तो पत्नी ने पूछा, तुम आंगन में क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि ये एक राज की बात है, अगर तुमने किसी को बता दी तो मैं सीधे जेल जाऊंगा। मेरा किसी से झगड़ा हुआ और झगड़ा ऐसा बढ़ा कि हाथापाई हो गई, और हाथापाई में जो है मेरे हाथ से कोई किसी की मृत्यु हो गई और मैंने उसकी लाश को जो है अपने आंगन में दफना दिया। अब उसकी औरत बहुत परेशान हो गई। सुबह जब उठी वो पानी लेने गई तो उसे एक औरत मिली और उसने कहा, यार मैं तेरे को एक बहुत राज की बात बताऊंगी और तुझे तेरे बच्चों की कसम है तू किसी से मत बोलना। उसने कहा, हाँ हाँ बहन ठीक है, तू बता दे, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अब उसने उसकी बात सुनी, उसको फिर दूसरी औरत मिली, उसने उससे यही बात बोली, तू किसी से मत बोलना, ये बहुत राज की बात है और तुझे तेरे बच्चों की कसम। वो जाके उसने तीसरी तीसरी औरत से बोल दिया। इस तरह से होते होते ये बात जो थी दरोगा की बीवी तक पहुंच गई। दरोगा ने ये बात अपने पति दरोगा को बता दी। अब दरोगा 2-4 पुलिसकर्मियों को लेकर जो है उसके घर में आ गया। जो दरोगा था उसका दोस्त था। अब वो कहने लगा, यार तुम मेरे घर में क्या करने आए। तो उसने कहा, चलो चलो आंगन की खुदाई करो, अभी पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो पुलिस वाले आंगन की खुदाई कर रहे थे, इतने में वो डरा सहमा सा उस दरोगा से लगातार कहता रहा, यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो दरोगा बोला, दोस्त दास्त तो ठीक है, पर मेरे लिए सबसे ऊपर जो है वो कानून है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, तुमने खून किया। अब जब पूरा आंगन खोद दिया तो उसमें एक आधा सड़ा हुआ कद्दू निकला। फिर दरोगा और पुलिस वाले चले गए। इस तरह से जो 3 बातें उसकी माँ ने बताई थी उनकी सत्यता हो गई। तो वास्तव में जो है बात, जो चुगलखोर होते हैं वो यहाँ की बात वहाँ और वहाँ कि कहीं के कहीं पहुँचा देते हैं, तो बात का क्या हो जाता है, बतंगड़ बन जाता है और हम अपना किसी से अपना जो रहस्य बताते हैं अपना, वो जो है उसमें हम अपने आप ही फंस जाते हैं। कांटे वाला पेड़ भी बड़ा नुकसानदायक होता है, कहीं पर भी हो कुछ ना कुछ वो नुकसान ही देता है। कभी शरीर में ही चुभ जाएगा, कभी कपड़ों में ही चुभ जाएगा। और पुलिस वालों से दोस्ती भी कुछ खास ठीक नहीं होती है। वो कानून का हवाला देकर कुछ ना कुछ हमें
सज़ा देंगे ही देंगे अगर हम कुछ गलत करते हैं। तो ये तीनों बातें जो हैं सत्य ही हैं, और उस समय भी मुझे सत्य लगती थी और आज भी मुझे सत्य लगती हैं। बाय।